हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं इस पूरी टेलिकॉम इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट आती है वो आती है हमारे ब्रॉडबैंड प्लेयर्स एंड केबल टीवी ऑपरेटर्स के मिलाप से। गवर्नमेंट ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 में कुछ अमेंडमेंट किया है जो ये बताता है कि जो ब्रॉडबैंड प्लेयर्स हैं एंड जो केबल टीवी वाले ऑपरेटर्स हैं ये अब साथ में काम कर पाएंगे, बेसिकली एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर पाएंगे। अब इससे दोनों का ही फायदा होगा। एंड जो मल्टी ऑपरेशन वाले एलसीओज है ना, जैसा कि जो ब्रॉडबैंड भी चला रहा है एंड केबल टीवी भी, इनका ये लोग लाइसेंस अब ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, जो लाइसेंस इनको 10 साल के लिए मिलेगा। इस पोर्टल का यहाँ पे नाम बताया गया है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। एंड यहाँ पे काफी सारे ऑपरेटर्स जो दोनों ही कैटेगरीज में डील करते हैं ना, उनके लिए काफी बढ़िया चीज है। थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है ना, बेसिकली इंडिया में इंटरनेट की रीच और ज्यादा बढ़ जाएगी। रीच तो बढ़ेगी, साथ में कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी साथ में आएगी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अगली अपडेट है वियतनाम में बन रहे चीप टेलीकॉम इक्विपमेंट से रिलेटेड। सो बेसिकली ट्राई ना वियतनाम की मार्केट को स्टडी कर रही है कि ऐसा वो लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिया से भी सस्ता माल बना पा रहे हैं इन द कैटेगरी ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये देखा कि इंडिया में जब हम टेलीकॉम गियर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो चाइना से अप्रोक्सीमेटली 12-13% महंगा पड़ रहा है हमको। और ये भी तब जब गवर्नमेंट की बतेरी पीएलआई स्कीम्स, इंसेंटिव्स और सब्सिडीज जोड़ जाड़ के फिर भी इंडिया में भाई माल महंगा ही बन पा रहा है। जब वियतनाम पे गौर करा तो गवर्नमेंट को पता चला कि वियतनाम इंडिया से भी 3% सस्ता माल बना पा रहा है, जबकि एक बहुत छोटी कंट्री है एज कंपेयर टू इंडिया। अब मेन डिफरेंस ये आ रहा है कि कुछ कंट्रीज में इतने सस्ती प्रोडक्शन इसलिए हो पा रही है क्योंकि वहां पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्मूथ सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स है एंड सब्सिडीज भी। लेकिन ये चीज तो यहां पर भी है ना काफी हद तक। मेन बात है कि वहां पे टैक्सेस बहुत सारी कैटेगरीज में एग्जेम्प्टेड है। इवन अगर कोई रॉ मटेरियल किसी चीज को बनाने के लिए लोकली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा एंड बाहर से मंगाना पड़ रहा है तो उन वाले रॉ मटेरियल्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज भी नहीं है। अब ये चीज इंडिया में तो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हो सकता है जब गवर्नमेंट ध्यान दे इस चीज के ऊपर तो आगे चल के और ज्यादा लोकल मैन्युफैक्चर्ड सामान आने लग जाए एंड यहाँ पे फैक्ट्रीज बढ़ने से प्राइस काफी ज्यादा कम होने स्टार्ट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इस कैटेगरी में काम करेगी या फिर नहीं, अपने टैक्सेस नहीं छोड़ने वाली? क्या लगता है आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट है एयरटेल की पेनल्टी को लेके। सो बेसिकली ट्राई ने एयरटेल को 2 करोड़ का चांटा मार दिया है। कुछ पूछा मैंने कुछ। बेसिकली ट्राई ने 27 सितंबर को एयरटेल को एक पेनल्टी भेजी जिसमें रीजन दिया कि वो यूसीसी यानी अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशंस, अरे इजी लैंग्वेज में समझो तो इन्होंने स्पैम कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ये पेनल्टी का अमाउंट अगर प्रिसाइसली बताऊं तो 2,81,39,000 रुपए की है, जिसका खुलासा एयरटेल ने स्टॉक एक्सचेंज में बताया। अब एयरटेल के अकॉर्डिंग वो इस पेनल्टी को रिव्यू कर रहे हैं कि भाई ये पेनल्टी भरनी है या फिर इसको अपील करना है, चैलेंज करना है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक चीज ये समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट स्पैम के पीछे हाथ धोके पड़ गई है। अगर कंपनीज ध्यान नहीं दे रही तो उनको इतने मोटे झटके देने को तैयार बैठी है गवर्नमेंट, जो हमको दिखाता है कि कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने चली है गवर्नमेंट हमारी इस पर्टिकुलर टेलीकॉम सेक्टर के स्पैम से रिलेटेड में। वैसे अगर रिसेंट में आपको स्पैम मैसेजेस या कॉल्स आए हों आपके टेलीकॉम ऑपरेटर या फिर इधर उधर कंपनी से, क्योंकि पता है हमको डेटा तो बिक ही जाता है, तो अगर स्पैम मैसेज या कॉल आया तो वीडियो पे लाइक ठोक दो। जितने लाइक्स मतलब उतना स्पैम हो रहा है आजकल। अगली अपडेट है ट्राई एंड COAI को लेके। तो अगर आपको ध्यान होगा कि लास्ट वीक हमने ये अपडेट दिया था कि जो ट्राई है वो रिकमेंडेशंस दे रही है अलग अलग टेलकोस को, बोल रही है कि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी इंप्रूव करो एंड गवर्नमेंट को बोल रही है कि टेलकोस को सपोर्ट करो, जिससे थोड़ा सा बिजली का पैसा कम करो, टैक्सेस कम करो, जिससे नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आए इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क्स जो वहां पे इस टाइम बिछे हुए हैं। तो अब COAI ने ट्राई के इस रिकमेंडेशन को बहुत अप्रिशिएट किया एंड बोला है कि यस ऐसा होना चाहिए। एंड टेलकोस भी एक्चुअली में यही चीजें बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे। तो अब टेलकोस भी खुश हैं, ट्राई भी खुश है एंड यहाँ पे COAI भी खुश है। अब खुश होनी रह गई है बस गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर सपोर्ट करे वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स तो ये एक्चुअल में काफी सीन चेंज हो जाएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो पे मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो उसमें पता चला कि नॉर्थ ईस्ट से काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो एक्चुअल में ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई बहुत हालत खराब है, उन एरियाज में वहां पे बहुत कम नेटवर्क्स की स्पीड आती है एंड ऐसा लगता है कि एज इफ दे आर इन नोड नेटवर्क जोन। तो अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हर किसी को पहुंचे, ये तो भाई सबसे एक आज नेसेसिटी हो चुकी है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट अच्छे डायरेक्शन में काम कर रही है अगर नॉर्थ ईस्ट में फुल इंटरनेट की स्पीड पहुंचे तो। अगली अपडेट अगेन एयरटेल की तरफ से। आज एयरटेल की तरफ से काफी सारी अपडेट्स हैं। तो रिसेंटली ओपन सिग्नल ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें इंडिया में उन्होंने 40 लार्जेस्ट सिटीज के अंदर 5G की टेस्टिंग करी एंड उसके अंदर एयरटेल बेस्ट निकल के आया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल 40 सिटीज के अंदर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो एयरटेल पे ज्यादा बेटर था एज कंपेयर टू अदर ऑपरेटर्स। एयरटेल में ओवरऑल 4G पे 30.5 Mbps एंड 5G पे 274.5 Mbps आया। साथ ही में एयरटेल ने 50 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए हैं और 5G
5G प्लस जो है इनका वो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में 5G प्लस अवेलेबल हो गया है। तो ऐसा कह रहे हैं कि फास्टेस्ट रोल आउट इन द कंट्री हो चुका है, लेकिन अभी एक्चुअल में जियो के क्या स्टैट्स हैं वो बाहर निकल के नहीं आए। जब आएंगे तब एक्चुअल में पता चलेगा कि जीत कौन रहा है इस टाइम पे रेस में। अगली अपडेट है ट्राई को लेके, एंड ट्राई ने एक और कंसल्टेशन पेपर निकाला है जिसमें इंडोर कवरेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 5G इकोसिस्टम के ऊपर बात करी है। इस पेपर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का ऐसा एम है कि एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए जिससे 5G की अडॉप्शन के बारे में क्लियर चीजें पता चल जाए, फास्ट अडॉप्शन हो पाए 5G की, साथ ही साथ इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज हो पाए हमारा 5G, क्योंकि 5G के इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं कंपनीज को। साथ ही साथ गवर्नमेंट QoS को लेके भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और टाइम टाइम पे आपको पता ही है टेलकोस को उंगली करती रहती है। बेसिकली 5G का जो इक्विपमेंट है वो घरों के अंदर या इंडोर्स तक लेके आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर 5G के यूज केसेस एक्चुअल में बढ़ाने हैं तो, एंड इसी के ऊपर अब गवर्नमेंट फोकस करना स्टार्ट कर रही है। अगर इनके अपने शब्दों में बताऊं तो यहां पे इन्होंने मेंशन करा कि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन एंड फाइबराइजेशन फॉर 5G डिप्लॉयमेंट अलोंग विद नेटवर्क डेंसिफिकेशन नीड टू बी एड्रेस्ड टू रियलाइज द फुल बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंडस्ट्रीज। समझ गए ना, मेरी वाली एक्सप्लेनेशन ही सही थी मेरे हिसाब से। अगली अपडेट फिर से एयरटेल की तरफ से, एंड एयरटेल के इस बार हाईएस्ट सब्सक्राइबर्स ऐड हुए। वैसे सब्सक्राइबर से याद आया, हमारे चैनल के भी पढ़ने चाहिए ना, तो भाई दबा दो बटन अगर अभी तक नहीं दबाओ तो। एयरटेल ने जुलाई के महीने में अपने इंपॉर्टेंट सर्कल्स के अंदर 15,17,257 सब्सक्राइबर्स ऐड कर लिए भाई। अब इन्हें जोड़ के एयरटेल का टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर बेस हो गया 375 मिलियन। अगर सर्कल स्पेसिफिक्स की बात करूं तो सबसे आगे निकल गया कर्नाटका, जहां पे ऐड हुए अप्रोक्सीमेटली 3 लाख सब्सक्राइबर्स, एंड उसके बाद आता है तमिलनाडु जहां पे अप्रोक्सीमेटली 2,07,000 सब्सक्राइबर्स ऐड हुए। इसके बाद है मुंबई जो कि 54,000 के पास है, एंड 4th नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश जो कि अप्रोक्सीमेटली 38,000 सब्सक्राइबर्स जहां पे ऐड हुए। अब इस हफ्ते एयरटेल के ज्यादा नंबर्स बता दिए, अगले हफ्ते इसको कंपेयर कर लेंगे जियो से, एंड देन पता चल जाएगा कि कौन आगे चल रहा है इस रेस के अंदर। तो ये कुछ था आज के इस पूरे टेलको अपडेट में, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।